महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध को लेकर राजनीति तापमान फिलहाल पूरे देश भर में बढ़ा हुआ है, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में राजधानी पहुंची सुप्रिया श्रीनेत के आरोपों का जवाब देने के लिए प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने सुप्रिया को चैलेंज किया और कहा कि मेरे साथ फेस टू फेस डिबेट करने के लिए आप तैयार हो जाएं। वही कहा कि राज्य में विष्णुदेव साय के सुशासन की सरकार है, जहां अपराध और अपराधियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। हार्दिक स्वागत है। कांग्रेस जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार छत्तीसगढ़ के युवा, किसान, महिलाएं, विद्यार्थी सारे वर्गों में बड़ा हर्ष व्याप्त है और लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी की गारंटी पूरी हो रही है। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस ब्रीफ लेने के लिए प्रदेश प्रवक्ता श्री केदार गुप्ता जी आप सबके सम्मुख उपस्थित हैं। मैं श्री केदार गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि प्रेस ब्रीफ प्रारंभ करें। मेरे साथी भाई अनुराग अग्रवाल जी और आज की प्रेस ब्रीफ में उपस्थित सभी मीडिया के मेरे मित्रगण, बंधुगण, बहनें, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि आज कांग्रेस पार्टी की मीडिया की चेयरमैन, राष्ट्रीय चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है। हम उनका छत्तीसगढ़ की धरा पर स्वागत करते हैं। परंतु आज उन्होंने जो प्रेस में बात कही है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सुप्रिया जी भूपेश बघेल की सरकार में यहाँ आती और आई भी थी तो सारी जानकारी लेती तो आज उनके मुख से ये बात नहीं निकलती। मैं सुप्रिया नेत्र जी से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ट्वीट किया था, वो भी एक देश की महिला है, कंगना रनौत के बारे में उन्होंने कहा था कि वो मंडी से चुनाव लड़ रही हैं तो मंडी में भाव क्या देंगी। सुप्रिया श्रीनेत जी खुद महिला हैं और एक महिला के लिए मंडी और भाव शब्द का उपयोग करने वाली नेत्री जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय मीडिया की चेयरपर्सन है, उनके विचार कैसे हो सकते हैं ये आप जान सकते हैं। अगर वो यहाँ रहती तो उन्हें मालूम होता कि राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की राधिका खेड़ा को कैसे कमरे में बंद करके उनके साथ बदसलूकी की गई, दुर्व्यवहार किया गया और दुर्व्यवहार से वो इतनी दुखी हो गई कि उनसे आंसू छलक चुके थे और वो पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए बाध्य हो गई। ये कांग्रेस पार्टी तो ऐसी पार्टी है। अगर मैं आपको थोड़ा पुराने दृश्य में ले जाऊं, मेरे कुछ नवयुवा साथी हैं यहाँ, शायद वो विषय को जानते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक तंदूर कांड हुआ था। वो तंदूर कांड में किसी ने रोटी नहीं सेकी थी, उन्होंने एक महिला के टुकड़े करके बोटी बोटी काट करके कांग्रेस के राजस्थान के मंत्री के बेटे मनु शर्मा ने बोटी बोटी काट करके जेसिका लाल की तंदूर में डाल दिया था और कांग्रेस पार्टी ने उफ तक नहीं की थी। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र ऐसा है, इन्होंने कभी भी महिलाओं की तरफ सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। अगर राजनीति के क्षेत्र में संविधान बना था कि महिलाओं को 2/3 आरक्षण देना है तो कांग्रेस पार्टी ने कभी नियम नहीं बनाया, लगातार सत्ता में रहे। अगर कोई इसका नियम बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया कि हम 33% आरक्षण देंगे। और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं इस परिक्षेप में, तो आज हम महतारी वंदन योजना के तहत हमारी 70 लाख बहनों को, और आज तीजा पोरा का जो त्योहार एक साथ मन रहा है उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर उनके खाते में दे रहे हैं। ये महतारी वंदन योजना का परिणाम है। मैं श्रीनेत्र जी को यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि आप कोंडागांव की अगर आज बात कर रही हैं कि 15 दिन बाद FIR होता है, तो आपको यह जानना चाहिए कि आपके भूपेश बघेल के कार्यकाल में, तो आप झूठ बोल रही हैं, दूसरा आपके भूपेश बघेल के कार्यकाल में उसी कोंडागांव में एक महिला के साथ रेप हुआ था, उसने फांसी लगाने का प्रयास किया था, पिताजी ने फांसी लगाने का प्रयास किया था, तब जाकर पुलिस ने FIR किया था और तब जाकर जांच हुई थी। इससे बड़ी बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, रतनपुर की बात। रतनपुर में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसकी मां विधवा थी, मां थाने में जाती है तो थानेदार उस विधवा को कहता है कि आप अनाचार करती है और उसे जेल भेज देता है। और FIR बेटी के बलात्कार की नहीं लिखता, उस विधवा मां को जेल भेज देता है। क्या आलम था आपके राज में, आपको याद है? और वो विधवा प्रलाप करती है जब हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, जांच होती है तो TI को खाली ट्रांसफर किया जाता है और फिर उसके बाद उसको महिला को छुड़ाया जाता है और फिर उस शेख साहब जिसको
लड़की के साथ जो अपराध करते थे, बलात्कार करते थे, उसको सौंप दिया गया था क्योंकि मां तो जेल चली गई थी। ऐसे जघन्य अपराध करने वाली कांग्रेस पार्टी आज महिलाओं के नाम से रुदन करती है, कहती है आधी आबादी को जगह नहीं है। अरे आधी आबादी को हम सर पर उठाकर रखते हैं। महिला हमारे लिए महिला नहीं, महिला हमारे लिए मां होती है। हमने तो भारत को भी और धरती को भी मां कहा है। सुप्रिया जी, आप किस लाइन पर देश को ले जाना चाहती है? हमारे लिए महिला प्रथम है और वही हमारी माता है। नवरात्र में हम सब उनकी पूजा करते हैं। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, वो कह रहे हैं कि 600 आंकड़े हो गए बलात्कार के। आप देखिए, अगर उनकी सरकार में 6 महीने का आंकड़ा आप उठाकर देखते हैं जनवरी 2023 से, तो 1294 बलात्कार की घटनाएं हुई थी। 1294 बलात्कार, और आज 600 है। 50% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक्शन लेकर उसे कंट्रोल किया है। मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारी चीजें चुस्त दुरुस्त चल रही थी। अर्थव्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था सब अच्छी थी। इन्होंने 5 साल मरा के खाली खेल खेला पैसे का, और पैसे की आड़ में जो सूखे नशे का कारोबार, सूखे नशे का कारोबार गली मोहल्लों तक पहुंच गया। छोटी छोटी बस्तियों में सूखे नशे की दुकानें खुल गई। आज भारतीय जनता पार्टी ने उसकी कमर तोड़ी है, और जब यह सूखा नशा पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगा, मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि अपराध सूखे नशे से किस बुरी कदर से प्रभावित होते हैं हमारे युवा और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। आपको याद होगा, एक गूंगा बहरा व्यक्ति साइकिल में चल रहा था और पीछे से एक लेडी डॉन आती है जो सूखे नशे का कारोबार करती है। वो हॉर्न बजाने पे वो बहरा गूंगा आदमी साइड नहीं देता, उतर के उसका गला रेत देती है। गला रेतने के बाद पुलिस की गाड़ी में पुलिस उसे पकड़ती है, वहां से भी वो वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम में पोस्ट करती है। ये तो हाल पुलिस का था, और ये स्थिति थी सूखे नशे के कारोबार करने वालों की। सूखे नशों का एक कारोबार का मैं बताता हूं, जो औषधियां इस पर बिकती थी, उसमें 809 जगह चेकिंग होकर अपराध दर्ज किए गए हैं, जो कांग्रेस के शासनकाल में मात्र 608 थे। और आबकारी अधिनियम जो सूखे नशे का कारोबार था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने 15,500 केसेस बनाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 6 महीने में 18,874 केस बनाए। आप देख रहे हैं लगातार अफीम, कोकीन, चरस, ये सारी चीजें पकड़ी जा रही है और इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर कोई अपराध का मूल भाव होता है तो वो सट्टा होता है और सूखा नशा होता है। आपकी सरकार में श्रीनेत्र जी, जितना महादेव सट्टा ऐप को गली मोहल्लों में प्रचारित किया गया, लोग सट्टे में पैसा हारते गए और उसकी वसूली के लिए अपराध करते गए, सुसाइड करते गए। सूखा नशा खाकर जो बच्चे अपराधी बन गए, वो अपराध की मूल जड़ था। भारतीय जनता पार्टी अपराध की उस जड़ में लगातार आघात कर रही है और जड़ को खत्म करेगी, जिससे अपराध बहुत जल्दी कंट्रोल में जो आ रहा है उसकी लिमिट और आगे बढ़ेगी। श्रीनेत्र जी, आपका स्वागत करते हैं, पर चाहते हैं कि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, थोड़ा सच्चाई को भी तो आप बोलना सीखें। और आपको बता दूं कि हत्या में, लूट में, बलवा में, ये सारी चीजों में लगातार अपराधों में कमी आ रही है। मेरे सामने सारे रिकॉर्ड हैं। इसके बाद मैं बोलूं कि सबसे बड़ा अपराध होता है कि राजनीति के लाभ के लिए किसी की हत्या करवा देना। ये भूपेश बघेल की कांग्रेस पार्टी में मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं, आज नक्सलवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के 11 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। इतना बड़ा अपराध करने वाली, इतने बड़े अपराध को संरक्षण देने वाली मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी, तो 11 भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। आप सबको मालूम है, मोहल्ला मानपुर में तो मंच से उनके विधायक के सामने नेता ने कहा था, जो आज एनआईए ने गिरफ्तार किया है, कि अगर भाजपा का यहां प्रचार प्रसार करोगे तो बोटी बोटी काट कर फेंक देंगे। ये बोटी बोटी काटने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी में ऐसा मंच से भाषण वाले देने वाले लोग, पूरा छत्तीसगढ़ दहशतगर्दी में था। आज लोग सुकून की नींद सो रहे हैं श्रीनेत्र जी, और चिंता मत करिए, अभी 6 महीने काम को हुए हैं। लोकसभा का चुनाव था, अति शीघ्र जब आप अगली बार आएंगी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पुराने कार्यकाल और उसके पुराने कार्यकाल तंदूर कांड का भी आप माफी मांगने के लिए तैयार होंगी। साथियों, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका जी, जब रायपुर में, छत्तीसगढ़ में अत्याचार होते हैं, तब उनका कोई बयान नहीं आता। कांग्रेस नेत्री अर्चना गौतम के साथ दुर्व्यवहार की बात किसी से छुपी नहीं है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी।
और शिवसेना में क्यों गई थी? क्योंकि महिलाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी में नहीं है। सुष्मिता सेन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चली गई। तो मेरा मानना है कि अपने दामन में झांक कर देखिए श्री नेत्र जी कि आखिर क्या क्या दाग लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं के आरक्षण से लेकर महतारी वंदन योजना से लेकर और सूखे नशे पर लगातार आघात और चोट कर रही है। FL10 जिस पर लगातार भ्रष्टाचार हुआ, आज शराब के कारण इनके नेताओं की जमानत नहीं हो रही है, कभी मेरठ आ रहे हैं, कभी यहां जा रहे हैं। ये अपराध तो मूल नशा ही है ना। ये नशे के कारोबार में पैसा उगाही के लिए लगातार उसमें छूट देते रहे और आज बैठकर यहां मुंह फाड़ कर चिल्ला रहे, घड़ियाली आंसू बहा रहा है। मुझे बताइए, आज आबकारी विभाग में इतने बड़े भ्रष्टाचार के कारण इनके IAS और इनके मीडिएटर दलाल जो कहता हूं जेल की हवा खा रहे हैं, जिनकी जमानत भी नहीं हो रही है, यही तो अपराध का मूल कारण था। तो श्रीनेत्र जी थोड़ा आंखें खोलिए और खोलकर दिल खोलकर बात कीजिए और वास्तविकता, अगर आप वास्तविकता की बात कर सकती है तो आमने सामने बैठ जाइए। मैं आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हूं, पर सच का सामना करना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार 15 वर्षों तक थी, तब सूखे नशे के कारोबार को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करके रखा था। पर जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जब ये सूखे नशे के कारोबार ये संरक्षण में फल फूल रहे थे, तो 5 साल में इन्होंने अपनी जड़ों को मजबूत किया है। भारतीय जनता पार्टी उस पर आघात कर रही है और निश्चित रूप से सुखबीर जी, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके सारे जितने नेटवर्क है सभी नेटवर्क को ध्वस्त करके ही छोड़ेंगे। केदार जी, जब अपराध की बात, महिला अपराध की बात आती है, दूसरे अपराधों की भी बात आती है, आप लोग या पुलिस महकमे के लोग या सरकार में जो भी रहते हैं, कहते हैं कि अपराध को रोकने के लिए काम हो रहा है, अपराधियों को हम पकड़ रहे हैं, जोर इस पे रहता है, लेकिन अपराध हो नहीं, इस दिशा में काम करने की जरूरत आपको नहीं लगता है? निश्चित रूप से सत्य प्रकाश जी, आपने जो प्रश्न किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको कहा कि अपराध की जड़ सट्टा और मादक पदार्थ होते हैं। मादक पदार्थ में शराब भी आते हैं, सूखे नशे भी आते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस पर धन उगाही का काम किया। महादेव सट्टा ऐप किसी से छुपा नहीं है। जब सट्टे में पैसा हार जाता है और आदमी वसूली करने के लिए, अरे हत्या हुई, 10 लाख की सुपारी दी, 10 लाख की सुपारी देकर महादेव सट्टा ऐप में, दुबई से सुपारी देकर भिलाई में हत्या हुई, बांधकर स्कूटी में डाल दिया खदान में, और उसके बाद सूखे नशे में आदमी बेशुद्ध हो जाता है। मैंने कहा गला रेत दिया एक महिला ने जो सूखे नशे का कारोबार करती थी, इस्तेमाल करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने 18,874 सूखे नशे मामलों में कार्रवाई की है, और आप देखें लगातार छप रहा है, कोकीन, गांजा, चरस, अफीम, सारी चीजें बरामद हो रही है। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, और अपराध की जड़ है नशा और सट्टा, दोनों पर हमारा आक्रामक कार्रवाई जारी है। सर, आप लोग जब सरकार में नहीं थे तो आप बोलते थे हम लोग सरकार में आएंगे तो महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसे बंद होगा, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि राखी में, पिछले साल भी राखी में कांग्रेस की सरकार थी लेकिन बलात्कार की घटना सामने आई, अब भाजपा की सरकार है तो भी राखी में बलात्कार की घटना सामने आती है। आए दिन महिलाओं के साथ अपराध की घटना सामने आती है, और अब स्थिति ये हो गई है, लोग इतने हैवान हो गए कि गौवंश के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, गौवंश को नहीं छोड़ रहे। तो ऐसी स्थिति आ चुकी है, कहां पास आप देख पा रहे हैं कि कानून व्यवस्था सही स्थिति में? मित्र, मैंने आपको कहा कि ये जितने भी अप्राकृतिक चीज है जो गोवंश के साथ ये घटना घटी है, आप भी मानते हैं ये कहीं ना कहीं मनुष्य का दिमाग भ्रमित होता है, उसमें सूखा नशा कहीं ना कहीं हावी होता है, जिस पर मैंने कहा हम 18,874 केस उस पर दर्ज कर चुके हैं और लगातार पकड़ रहे हैं। जहां तक महिलाओं में अत्याचार का सवाल है, लगातार पुलिस प्रयास कर रही है और इसमें 15 से 20% की कमी आई है। और जैसे जैसे सूखे नशे का नेटवर्क टूटता चला जाएगा, शराब का नेटवर्क टूटता जाएगा, अवैध शराब का, इसमें और कमी आएगी, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। केसेस के बारे में बात की जाए, आपने जैसे कहा, लेकिन ये भी होता है कि अपराधी की जो जैसे ही बलात्कार होता है तुरंत जो है FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन कई जगह तुरंत FIR दर्ज नहीं होती। ऐसे केसेस भूपेश बघेल जी की कांग्रेस पार्टी में यदा कदा देखे जाते थे कि FIR नहीं होती थी। मैं आपको एक अंबिकापुर का प्रकरण बताऊं जिसमें आदिवासी महिला के साथ बलात्कार हुआ था। वो रिपोर्ट लिखाने के लिए 15 दिन तक घूमती रही और वो नहाई तक के नहीं कि मेरे कहीं इसमें सबूत ना नष्ट हो जाए। ये वो सरकार का आलम था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तत्काल एक्शन होता है, तत्काल FIR होता है और आरोपियों को अभी तक 100% पकड़ा गया है।
ये अभी आपने कहा कि सट्टे में लोग हारते हैं, रकम हारते हैं। सट्टा एक ऐसी चीज है जिसमें लोग हारते ही हैं और उसके कारण अपराध भी होते हैं और आत्महत्या भी होती है। लेकिन सट्टा बंद नहीं हो रहा है। महादेव सट्टे की बात करें, जिसको लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बवाल चल रहा है, दुबई तक बातें चल रही है, लेकिन उस महादेव सट्टा ऐप नहीं हो रहा। और भी बहुत सारे सट्टा ऐप है जो बंद नहीं हो रहे। आपने देखा कि 70 से ज्यादा FIR महादेव सट्टा ऐप में है, और क्योंकि ये एक इंटरनेशनल गैंग है, इसे छत्तीसगढ़ की पुलिस पकड़ती नहीं है। भूपेश बघेल सरकार को भी पता था, पर भूपेश बघेल सरकार NIA से और CBI से जांच नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि कहीं मामला कहीं ना कहीं साठगांठ का था। भारतीय जनता पार्टी ने मामले को CBI को सौंप दिया है और लगातार इस पे गिरावट आ रही है। मैं फिर से कहूंगा, चाहे महादेव सट्टा ऐप हो और चाहे सूखे नशे के कारोबारी हो, किसी भी हम छोड़ेंगे नहीं। केदार जी, आप सुप्रिया सिन्हा ने लगातार सरकार पर आप पर आरोप लगाया कि अपराधियों के साथ करें। दूसरा, उन्होंने भी कहा कि देश में महिलाओं के संबंधित 20 से 25 जनन अपराध जो है दर्ज हुए, जिसमें भाजपा के नेता शामिल है। 2 गंभीर आरोप लगाए, एक तो देश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी लगाया और आप पर भी लगाया, आप अपराधियों के साथ खड़े, उनको संरक्षण दे रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने अपराध को छुपाने के लिए काउंटर बाइट्स और काउंटर स्टेटमेंट देती है। मैं तो कहा कि मनु शर्मा की बात करें, तंदूर हत्याकांड की बात करें, राधिका खेड़ा को बंद करके बदसलूकी की बात करें, मैंने नाम लेकर उनकर आरोप लगाए हैं और वो खाली कहती है 20 से ज्यादा। अरे कौन से, कहां हुए, किसने किया? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की नेत्री खाली हवाबाजी में बयानबाजी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी तथ्यों के आधार पर बात कर रही है। सर, रेप जैसे मुद्दों पर राजनीति होती है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बीजेपी सड़कों पर है, और जहां बीजेपी की सरकार है वहां कांग्रेस सड़कों पर है। क्यों इस मुद्दे पर राजनीति होती है? क्यों दोनों पक्ष इस विषय को लेकर जागरूकता लाने में काम नहीं करते, बल्कि आरोप प्रत्यारोप पे काम करते? देखिए, निश्चित रूप से ये एक सामाजिक बुराई है, समाज को इसके लिए जागृत होना पड़ेगा। परंतु मैं मानता हूं कि इसमें सरकार की अहम भूमिका, अहम जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारियों से डिगने वाले नहीं है, परंतु जो 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने यहां पर नशे को, बार बार नशा कह रहा हूं, महादेव सट्टा ऐप को, ये सब जो पैसे का गैंग था, पैसा लूटने और इसके लिए जो आदमी की मानसिकता खराब होती है, इसलिए वो इस ओर बढ़ रहा था। हम सारी मानसिकताओं को, ऐसी बुरी मानसिकता जो समाज के खिलाफ है, जो महिलाओं के खिलाफ है, उन्हें पूरी तरह से खत्म कर कर ही छोड़ेंगे। और मैं मानता हूं कि समाज को भी इसमें जागरूक होना है, पर यह कहकर मैं अपना पल्ला नहीं झाड़ रहा हूं। सरकार की भी जिम्मेदारी है और सरकार मुस्तैदी से इन काम में लगी हुई है। सर, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है। आप बोल रहे सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन को सुरक्षा देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? राजधानी है, राजधानी में 11 बजे राजधानी को बंद कर दिया जा रहा है, होटलों को बंद कर दिया जा रहा है। बाकायदा काम ये होना चाहिए कि समाज की सुरक्षा का काम प्रशासन को देखना चाहिए, लेकिन समाज को बंद कर दिया जा रहा है 11 बजे राजधानी जैसी जगह को। ऐसा नहीं है। देखिए, जो नाइट चौपाटी है वो खुली हुई है, जहां पर जो छूट दी गई है वहां वो छूट रहेगी, पर जहां जो नियम का पालन करना है वो नियम का पालन होगा। क्योंकि ऐसे अड्डों पर रात के ग्राहक कम होते हैं और अपराध करने वालों को जगह मिल जाती है बैठने उठने की और छुपने की, इसलिए पुलिस प्रशासन इस पर सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। पुलिस अधीक्षक स्वयं रात के 2 बजे तक इसकी कार्रवाई को देख रहे हैं। मैं आपको फिर से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर व्यवसाय जहां रात में छूट है खुलने की, वहां छूट है, नाइट चौपाटी चल रही है, पर जहां पर जो नियम है गुमास्ता एक्ट के तहत कि दुकानें 11 बजे, 11:30 बजे जो बंद करनी है, हर दुकानों का अलग अलग नियम है, उसके तहत कानून को पालित किया जाएगा।